गुड इवनिंग एवरीवन, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, आप सक्सेस पाओ, आप हमेशा आगे ही बढ़ते रहें। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं हम स्वर संधि के तीसरे भेद से, वृद्धि संधि से। इससे पहले हमने स्वर संधि के दो भेद कर लिए हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। पहले हमने स्वर संधि के भेद भी डिस्कस किए थे। अगर पीछे आपने कुछ देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओके, स्वर संधि की आज हमने करनी है तीसरी वीडियो, वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब वृद्धि होना, बढ़े जाना, बढ़ते रहना। बोलते ना उसके धन दौलत ऐश्वर्य में वृद्धि हो, यश में वृद्धि हो। तो वृद्धि मतलब बढ़ता, उन्नति करते रहना। तो ये हमारी जो है वृद्धि संधि, हर संधि को समझने के लिए नियम जरूरी है। नियम के बिना, रूल रेगुलेशन के बिना कुछ भी, कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। डिसिप्लिन जरूरी है, तो इसमें भी डिसिप्लिन, नियम जरूरी है आपके। ओके, तो वृद्धि संधि में नियम हमने देखने हैं दो। कौन सा है? पहला नियम है, ये हमें पता है जो संधि है कहाँ होती है, दो शब्दों में। दो शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, वहां पे आपकी होती है संधि। अब देखिए वृद्धि संधि के दो नियम। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए है तो आपका हो जाएगा ए। नहीं समझे? दोबारा देखिए, अगर आपकी एक साइड है अ या आ और दूसरी साइड ए या ए, ये वाले आपने दो वर्ण ध्यान रखने हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? ए। देखिए हमने जो पहले की थी दीर्घ संधि, उसमें क्या किया था कि यहाँ पे होता था एक साइड अ और दूसरी साइड आ और इसी का बड़ा, मतलब सेम दोनों साइड होते थे लेकिन उसी का ही दीर्घ होता था, ये होती थी दीर्घ संधि। अब वृद्धि संधि अलग कैसे है? एक साइड तो अ आ होगा लेकिन दूसरी साइड अ आ नहीं होगा, दूसरी साइड ए होगा, तब हमारी बड़ी ए बनेगी। अब दूसरा नियम क्या है? एक साइड फिर आ गया लेकिन दूसरी साइड ओ औ आ गया, तब हमारा बनेगा उसी का वृद्धि, उसमें वृद्धि हो गई, औ बन गया। ओके, तो चलिए अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। कॉपी पेन आपने जरूर रखा होगा पास में, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, लिखकर अभ्यास नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। देखिए पहला, सदा प्लस ए कहाँ पे हो रहा है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ कहाँ पे है? ये, और दूसरा है ए, आ ए, क्या बन जाएगा? बड़ी ए। सदा प्लस ए, सदैव। दूसरा, मत प्लस एक क्या है? अ, और यहाँ पे ए, क्या बन जाएगा? बड़ी ए, मतैक्य। बेटा अगर आप नियम से करेंगे ना, आप संधि का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने तुक्के लगाने हैं, आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है, तब आप तुक्के ही लगाएंगे और मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे ही। जैसे आपको बताया, एचपी आपका जो पुलिस कांस्टेबल वाला है उसमें 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर गलत करके आ गए। महा प्लस ऐश्वर्या, बड़ा आ, और यहाँ पे क्या है? बड़ी ए। बड़ा आ बड़ी ए, क्या बन रहा है? बड़ी ए, महेश्वर्य। सोचना समझना है, नियम जरूर रिवाइज करने हैं। दंत प्लस ओष्ठ, अ और ओ, क्या बन गया? बड़ा ओ, दंतोष्ठ। कोई मुश्किल नहीं है, दंतोष्ठ। आंखें बंद करके आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको नियम पता होंगे। नेक्स्ट, स्व प्लस ऐच्छिक, अ और ए, क्या है? अ और ए, बड़ी ए, स्वैच्छिक। जब नियम पता हो, आपका पेन जल्दी जल्दी चलता है, फटाफट से आप कर सकते हैं। एक प्लस एक, अ प्लस ए, अ प्लस ए, क्या बन गया? एक, बड़ी ए। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको स्वर संधि से रिलेटेड कुछ होमवर्क भी दूंगी, तो वो आपने जरूर करने हैं, प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि आपने कितना सीखा। तो ये थी हमारी वृद्धि संधि। क्या दो नियम बताए आपको, अ आ और ए के ए, अ आ और ओ हो तो औ। और ये थी हमारी एग्जाम्पल। जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट संधि, यण संधि पर।
ओके, समझ लिया होगा वृद्धि संधि। चलिए नेक्स्ट संधि है हमारी यण संधि। स्वर संधि का पांचवा भेद कौन सा है हमारा? यण संधि। यण संधि, यण संधि के नियम, इसमें 3 नियम सीखने हैं। एक साइड ई, दूसरी तरफ भिन्न स्वर। अब देखिए यहाँ वृद्धि संधि तक हम करते आ गए, तो मैं दोनों साइड आपको बता रही थी कि कौन कौन से आपके वर्ण होंगे, कौन कौन से यहाँ पे वर्ण अक्षर होंगे, किस में संधि हो रही है। अब देखिए यण संधि और अयाधि संधि है, उसमें अलग अलग आएंगे, उसमें भिन्न स्वर आएगा। एक साइड तो पर्टिकुलर बताया होगा कि ये वर्ण है, लेकिन दूसरी साइड का वर्ण नहीं बताया होगा, वो कोई भी हो सकता है। जैसे ई है, इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर, सिर्फ इसको छोड़ के, भिन्न स्वर मतलब अलग, ई वाला नहीं होगा, सजातीय नहीं होंगे, वही वर्ण नहीं होगा, कोई और वर्ण होगा। जैसे ई कैटेगरी का नहीं होगा, उसके अलावा आ उ ए कोई भी हो सकता है। एक साइड ई है और दूसरी साइड कोई भी भिन्न स्वर है, तो क्या बन जाएगा? य। ऐसे ही एक साइड उ है और दूसरी तरफ कोई भी भिन्न स्वर है, तो व बनेगा। कोई भी मतलब उ को छोड़ के। अब यहाँ ई भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। क्या बन जाएगा? व। अब तीसरा नियम है री प्लस कोई भी भिन्न स्वर, तब क्या बनेगा? र। री के साथ कोई भी भिन्न स्वर है तो र बन जाएगा। क्या बताया आपको? यण संधि के 3 नियम, ई के साथ भिन्न स्वर। जो हमारा यण और अयाधि है ना, इसमें ही भिन्न स्वर आएंगे। ई के साथ भिन्न स्वर य, उ के साथ भिन्न स्वर व, री के साथ भिन्न स्वर तो र। ठीक है, ऐसे आपको नियम से नहीं समझ आएंगे जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे। चलिए आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। पहली है अति प्लस आनंद। कहाँ होनी है संधि? पहले अक्षर का लास्ट वर्ण क्या है? छोटी ई। यहाँ पे आ ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ गया, क्योंकि ई की कैटेगरी का नहीं है, आ अलग है। क्या बन जाएगा? य। अति प्लस आनंद अत्यानंद। बताया ना ये य। अब देखो य यहाँ पे कहीं नहीं है, लेकिन आपके कहां से आ गया? नियम से। कहाँ आया य? नियम से। अति प्लस अंत, ये भी सेम है, ई और अ। क्या बन जाएगा? य अत्यंत। थर्ड, प्रति प्लस उपकार। फिर यहाँ पे ई और यहाँ पे आ गया उ। ई के साथ अब उ आया, पहले ई के साथ अ आ रहा था, अब ई के साथ उ आया, तो क्या बन जाएगा? य प्रत्युपकार। प्रत्युपकार। ओके, नेक्स्ट सु प्लस अच। अब देखिए स्वागत, हाँ स्वागत में मैंने लिया है स्वागत और स्वच्छ। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें ना जो बच्चे वो कंफ्यूज क्यों होते हैं। देखिए सु प्लस अच, इसका जब हम संधि कर देंगे ना, इसका बन जाएगा स्वच्छ। अब बच्चे यही सोचते रहते हैं स्वच्छ सही होगा या नहीं होगा, ये मेरे साथ भी हो चुका था। तो ये हम सोचते रहते हैं कि यहाँ तो वो है ही नहीं है, अब स्वच्छ कैसे बनेगा? लेकिन कहाँ से बनेगा? नियम से बनेगा। सु प्लस अच कहाँ से बनेगा? स्वच्छ नियम से, क्योंकि ऊ का क्या बन जाएगा? व। सु प्लस अच स्वच्छ। ऐसे ही सु प्लस स्वागत स्वागत। व कहाँ से आया? नियम से। देखिए ना यहाँ पे है, ना पहले अक्षर में वो है ना दूसरे में है, लेकिन कहाँ से आया? नियम से। सु प्लस स्वागत स्वागत। पितृ प्लस आनंद, तीसरा नियम, री के साथ कोई भी भिन्न स्वर र। पितृ प्लस आनंद पित्रानंद। मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। मातृच्छा कहाँ से आए? ये नियम से। तो ये थी यण संधि। यण संधि के 3 नियम, वृद्धि संधि के 2 नियम। नियम के बिना आपको संधि समझ नहीं आएगी, आप चाहे जितने मर्जी रट्टे लगा लो, क्योंकि संधि के ही से भी एग्जामिनर आपको बहुत सारे वर्ड है इस संसार में, इतने शब्द है, इतनी शब्दावली है, किसी भी शब्द से आपको संधि करना या संधि विग्रह करना आ सकता है, लेकिन जब तक आपको नियम नहीं पता होंगे तो आप कैसे करेंगे भाई? तो उसके लिए नियम, रूल, रेगुलेशन बहुत जरूरी है। नियम से हम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो हम संधि क्या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इसके साथ हमारी 4 वीडियो, ये आपके 4 जो संधि के भेद थे वो कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में हमने करना है स्वर संधि का अंतिम भेद अयाधि संधि, और उस वीडियो में आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी, वो आपने प्रैक्टिस करनी है।
अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर।